नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। इंसान के जीवन में जागरूकता का बहुत बड़ा महत्व है। वो किसी भी कार्य को लेकर अगर जागरूक है तो उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हो सकती है। खास तौर से रोग को लेकर के जागरूक होना बहुत जरूरी है। और शारदा नारायण हॉस्पिटल हर रोग के डे के दिन लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। ये बड़ा ही पुनीत कार्य है जिसकी समाज में सराहना होती है। और इस शारदा नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह अपने स्टाफ के बीच या अन्य लोगों के बीच रैली निकालकर जिस भी तरह से हो रोग के प्रति जागरूक करने का कार्य करते रहते हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे जागरूकता के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। इसको लेकर के शारदा नारायण हॉस्पिटल में एक गोष्ठी हुई और चिकित्सकों ने अपने विचार साझा किए। आप लोग सुने डॉक्टर संजय सिंह जी को। आर्थो सर्जन डॉक्टर राहुल जी ने हड्डी से प्रभावित एड्स रोगों की सुरक्षा के संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक राय ने भी एड्स रोग की रोकथाम के बारे में विस्तार से बताया। तो वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेहान ने भी बच्चों में होने वाले एड्स के कारण और निदान पर सुझाव व्यक्त किया। अब आप लोग डॉक्टर संजय सिंह जी को सुने। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताया है एड्स से बचाव के लिए और अन्य लोगों को जागरूक किया है, माता बच्चे और तमाम जानकारियां हैं। सुने आप। सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट डॉक्टर राहुल कुमार, हम चाहते हैं कि एक बार इनका स्वागत करें। आप डॉक्टर राहुल कुमार जी का। हमारे बगल में हैं डॉक्टर दीपक, एक रिनाउंड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, और जो कि आप तमाम रोज लोगों की जान बचा रहे हैं अपना कार्डियोलॉजी की इंटरवेंशन करके, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर से। इनका भी स्वागत है। और उसके बगल में डॉक्टर रेहान एमडी पीडियाट्रिक्स हैं। और हम चाहेंगे कि ये डॉक्टर, हमारी जो पूरी टीम है, बहुत समय नहीं लेके 2-2 मिनट बस एक अपना अनुभव, अगर आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर राहुल हैं और उसके बाद डॉक्टर दीपक, उसके रेहान की अपने, अगर कोई HIV जैसे वर्ल्ड एड्स डे है और पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जागरूक करने के लिए लोगों को कि जागरूक किया जाए। और क्योंकि अगर इसकी जागरूकता के परिणाम रहे कि जैसे जैसे भयावहता एड्स की पहले थी, समय के बाद वो धीरे धीरे कम हो गई। तो अब लोग जागरूक हो गए, उनके इलाज भी संभव हो गया। अब तमाम जिसको पॉजिटिव भी है उसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका इलाज लोग कराते हैं, दवा लेते हैं। और हम लोग भी अपने जब मेडिकल कॉलेज में थे तो तमाम लोग एड्स के मरीज आते थे। किसी को मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया, बाद में उसकी जांच होती थी, पता लगा HIV से पीड़ित है। या कुछ स्टाफ को भी ये बताना था कि कोई स्टाफ जब प्रिक हो जाता है किसी को, अगर आप काम कर रही हैं और आपका किसी का नीडल से प्रिक हो गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी इलाज संभव है। और अगर तुरंत आपका 72 घंटे के भीतर उसकी जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोला जाता है कि PEP जिसको कहा जाता है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, अगर दवा स्टार्ट कर दी जाए तो मरीज की जान और जो उसके साथ अटेंडेंट है उसको होने का खतरा एकदम नहीं के बराबर रहता है। तो हमारे जो स्टाफ भी है ये भी तमाम ऐसे एक्सपोजर में रहते हैं, पेशेंट्स के केयर करते हैं। और कई बार आपको पता नहीं चलता है कि पेशेंट्स को एड्स है और आपने प्रिक करने के बाद जब वो बाद में रिपोर्ट आई तो HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। तो इसलिए उन लोग को जो है आपकी अगर विद इन टाइम 72 घंटे में दवा स्टार्ट कर दी जाए तो वो मरीज की जान बचाई जा सकती है या उस स्टाफ को भी कोई खतरा नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो तीनों जो सीनियर कंसल्टेंट यहाँ मौजूद हैं, आपके डिपार्टमेंट में जो एड्स के बारे में क्या हो सकता है और आपके आर्थोपेडिक्स में क्या ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें हम चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में, क्योंकि सबका वर्किंग टाइम है, डॉक्टर राहुल से शुरू करेंगे कि आपने जो आर्थोपेडिक्स के क्या सावधानी बरतेंगे। और जो कि प्रमुख सावधानी तो यही है कि एड्स ना हो और ना फैले। लेकिन अगर किसी का, ये हमारे यहाँ जो बहुत ही बड़ी सर्जरी आर्थोपेडिक्स में होती है या जो किसी का ज़रूरी है तो आपको करना है, या कई बार माँ जब संक्रमण होती है तो बच्चे को भी एड्स हो जाता है। तो डॉक्टर रेहान को भी ऐसे मरीजों से रूबरू होना पड़ता है कि अगर माँ को एड्स है और बच्चा हो रहा है, बच्चे को भी एड्स का संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम चाहेंगे संक्षेप में आप हमारे कंसल्टेंट बताएंगे। पहले हम डॉक्टर राहुल जो सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन है उनसे
अनुरोध करते हैं कि वो अपनी बातों को रखें और संक्षेप में बताएं।